Do you want to know? Hello dear students. So today our topic is power of a lens and combination of a lens. The power of a lens means the ability of a lens to converge or diverge the rays at distance from its optical center. ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे. जैसे सपोज करो दिस इज अ convex lens, this is a convex lens and suppose the rays are coming parallel to the, सपोज करो दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल रेज आ रही है. ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. तो कहाँ पे जाएंगी, इसकी एबिलिटी क्या है कि रेज को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना. तो ये इस तरफ कहीं कन्वर्ज करेगा एट ए सम डिस्टेंस, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ. ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गया, द एबिलिटी, ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है. अगर आप ये लेंगे कॉनकेव मिरर लेंगे, सॉरी अगर आप कॉनकेव लेंस लेंगे तो ये रेज को, अगर रेज ऐसे पैरेलल आ रही हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा क्या, ये रे डाइवर्ज कर जाएंगी. इसलिए तो डेफिनेशन बनी, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस में इसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करना, इसको हम पावर ऑफ ए लेंस बोलते हैं. तो देखिए अब सपोज करो जो रे बेंड हुई, ठीक है, ये जो रे बेंड हुई आपके पास, इसने सपोज करो ये रे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो रे बेंड हुई तो इसने क्या एंगल बनाया आपके पास, सपोज दिस इज एंगल डेल्टा. द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट converge or diverge a beam of light falling at a unit distance from the optical center. तो सपोज करो कि ये यहाँ से हाइट इसकी h है और रेज यहाँ से जा रही है और ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है. दिस लेंस इज कन्वर्जिंग द रेज जिसकी फोकल लेंथ f है और इट, ठीक है, तो आपके पास जो टेंजेंट ऑफ डेल्टा आएगा आपके पास, वो क्या फॉर्मूला होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, h है, और आपके पास बेस क्या है, f है. देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये कोई एंगल मान लो आप, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो ये वो आपके पास एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, तो अगर मैं मान लो ऐसे करूँ कि इफ़ h अगर आप 1 ले लें तो आपके पास, इफ़ यू आर टेकिंग h इज इक्वल टू 1, तो आपके पास टेंजेंट जो डेल्टा आएगा, देन टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1/f. क्लियर, तो आपके पास टेंजेंट डेल्टा क्या आ जाएगा, 1/f. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, और इज इक्वल टू पावर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज अ पावर. ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू 1/f. तो पावर किसके बराबर आ गई, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. इसका मतलब अगर फोकल लेंथ आपकी कम हो रही है तो पावर आपकी बढ़ रही है, और अगर आपकी फोकल लेंथ जो है आपके मीन्स अगर फोकल लेंथ जो है लेंस की इंक्रीज कर रही है तो पावर विल डिक्रीज. सो ये इसके पास, सो दिस इज ए फॉर्मूला. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, एसआई यूनिट ऑफ power of a lens. तो you all knows कि what is unit, the unit is diopter. तो अगर आपको पूछा जाए कि define one diopter, SI unit of power of lens is diopter. So what is one diopter? So one diopter is what? One diopter का मतलब क्या है कि one diopter is the power of a lens whose principal focal length is 1. The power of a converging lens is पॉजिटिव एंड पावर ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव. तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला ड्राइव किया, दैट इज P इज इक्वल टू 1/f, और फॉर्मूला था आपके पास दैट वाज म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, तो ये आपके पास पावर ऑफ ए लेंस फॉर्मूला आ गया इन रिलेशन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियाई ऑफ टू सरफेसेस. SI यूनिट ऑफ पावर. सो SI यूनिट ऑफ पावर क्या है, इसका यूनिट है डायोप्टर. तो 1 डायोप्टर किसके बराबर आ गया, मीन्स पावर किसके बराबर आ गया आपके पास, अगर फोकल लेंथ आपने, इफ़ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर देन पावर इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, तो पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स प्रिंसिपल फोकल लेंथ इज 1 मीटर, इफ इट्स प्रिंसिपल फोकल लेंथ इज 1 मीटर. सो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1/f, और अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूले से लिखना चाहें तो यू कैन राइट म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2. तो ये आप लेंस मेकर फॉर्मूले से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2. तो दिस इज अवर पावर ऑफ ए लेंस. ठीक है, सो पावर ऑफ ए लेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज एट ए डिस्टेंस ऑफ unit distance from the optical center. This is power of a lens.
सो नाउ वी विल डिस्कस इक्विवेलेंट लेंस। सो इक्विवेलेंट लेंस का मतलब है कि जैसे सिंगल लेंस इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, एट ए सम डिस्टेंस, सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल फॉर्म ए इमेज, ठीक है, एज द सिंगल लेंस फॉर्म। जिस तरीके से सिंगल लेंस इमेज को फॉर्म करता है किसी पोजीशन में, उसी प्लेस पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इमेज फॉर्म करेगा उसको हम इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे। मतलब वो लेंस, दो लेंस एक लेंस के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के थ्रू वी विल डिस्कस, ठीक है। लेट अस, दिस इज़ अ डायग्राम, क्लियर, दिस इज़ अ डायग्राम सिंगल लेंस। So this is principal axis. Let us, this lens is L1 and object is a point object placed at this particular position, and when the rays strike on this thin lens, then what will happen, you can see what will happen, this will form a image at this particular point. Suppose करो कि यहाँ पे इसने image form कर दी, इसको मैंने I डैश बोल दिया, image form कर दी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से u होगी और वो v हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट लेंस लिखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, हम एक लेंस और रखेंगे, ठीक है। वी विल प्लेस वन मोर लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ, ठीक है, ऐसे करके रखा। इसका मतलब इनका जो फोकल जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कोएक्सियल है, एक ही पॉइंट पे इनका दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे है। तो दोनों को मिला के मतलब उनका एक ऐसे इतने थिन है ये कि उनका जो बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है वो मीट कर रहा है। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस u हो जाएगा और इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, लेट अस दिस इज v डैश। लेकिन अगर जब हमने ये वाला लेंस L2 लेंस नहीं रखा था तो इमेज वहाँ बन रही थी, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे रख दिया तो इसकी इमेज जो है वो, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी इमेज यहाँ पे इस तरफ पड़ेगी कहीं, ठीक है, ये और बेंड करेगी रे, क्योंकि दिस इज कन्वेक्स लेंस, इट विल कन्वर्ज द रेज मोर। पहले उसने वहाँ पे रे में पहले जो क्या था कि रे मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, नाउ द रे इज मीटिंग एट दिस पॉइंट, दिस इज लेट अस आई, और यहाँ से जो इमेज फॉर्म हुआ ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज जो कोएक्सियल जो इनका ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज डिस्टेंस इज वी। नाउ जो आपके पास पहले v डैश था मैंने v लिखा है, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक, और ये इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, क्लियर। अब देखिए, नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या आपके पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ पे पहली इमेज क्या बनी, v डैश, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/v डैश, इमेज है ना वहाँ पे, देखिए फर्स्ट इमेज है, माइनस ऑब्जेक्ट इज u, ये u ही है, इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ फर्स्ट क्या आएगी f1, इसकी फोकल लेंथ क्या है f1 और दूसरे की f2, क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जब दिस लेंस इज प्लेस, व्हेन लेंस L2 इज प्लेस, व्हेन लेंस L2 इज प्लेस्ड, तब आपके पास लेंस फार्मूला क्या बना, लेंस फार्मूला, देन लेंस फार्मूला गिव्स क्या देगा हमें 1/, अब देखो अब ये इसके लिए ये जो है ऑब्जेक्ट बन गया और ये इमेज बन गई, जो पहले हमने लेंस मेकर फार्मूला में किया था। तो ये इमेज बन गई और वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो इमेज क्या आपके पास v और ऑब्जेक्ट क्या है v डैश, इज इक्वल टू फोकल लेंथ क्या आएगा आपके पास f2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए अब 1/v डैश और 1/v डैश, ये माइनस में प्लस में, आपके पास 1/v, वी आर गेटिंग 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं 1/f1 प्लस 1/f2, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये किसके बराबर है, लेंस फार्मूले से 1/f के बराबर है। तो आपके पास क्या आ गया ये 1/f, देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर आपके पास 3 लेंस हैं तो आप क्या लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अगर आपके पास n नंबर ऑफ लेंस हैं तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1/fn ऐसे करके। और पावर के साथ रिलेट करें तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू
P1 प्लस P2 प्लस P3, लेकिन अगर n नंबर ऑफ लेंस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप टू सो ऑन Pn, क्लियर, अप टू सो ऑन दिस इज Pn, ठीक है, लाइक दिस वी विल राइट प्लस Pn। अगर आप देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि दो लेंस हैं और दे आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, यहाँ पे तो कंबाइंड है लेकिन मान लो कि किसी डिस्टेंस डी से ये सेपरेट हैं, तब क्या लिखोगे आप, तब आप फॉर्मूला लिखोगे फोकल लेंथ का 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2, ये वाला फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। अगर आपसे पावर पूछा है तो पावर का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्योंकि पावर इज़ 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, या पावर इज इक्वल टू 1/f। सो दिस इज P1 प्लस P2 प्लस, यहाँ पे दो ही लेंस हैं तो दो के बीच की सेपरेशन है, लेकिन तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, माइनस d वैसे रहेगा, 1/f1 क्या बनेगा P1 और 1/f2 P2। तो आपके पास ये फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हैं, व्हेन टू लेंस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ d देन द पावर एंड फोकल लेंथ विल बी लाइक दिस। सो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन से भी इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिंगल लेंस विच फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए सेम पोजिशन एज फॉर्म्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट लेंस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।